हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज एपी सीरीज। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि एपी सीरीज है क्या। तो क्या कहा गया है, एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस है वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, यदि वो कांस्टेंट टर्म आपको मिल रही है तो आपकी एपी सीरीज है, अदरवाइज नहीं है। और दूसरी बात आपसे क्या कहा गया है, कांस्टेंट डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे किससे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक सीरीज लिखती हूँ, जैसे यहाँ हो गया 2 4 6 8 10। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सीरीज दे रखी है। तो क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा है कि एपी सीरीज है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने बोला है एपी सीरीज सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये ऐसे नंबर का सीक्वेंस है जहां पर डिफरेंस, देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार अगली वाली टर्म, मतलब 2 से जो अगली टर्म है 4 है तो इसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगी। ठीक है, इससे अगली है 6 तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगी, इससे अगली है 8 ये कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो इनका डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जब आप माइनस करेंगे 4 में से 2 तब भी आपके पास 2 होगा, और जब आप माइनस करेंगे 6 में से 4 तब भी आपके पास 2 होगा, और जब माइनस करेंगे आप 8 में से 6 तब भी आपके पास 2 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, 2 2 2। यदि ये डिफरेंस इक्वल है, मतलब हर टर्म का जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट डिफरेंस जो है इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और ये आपकी क्या है, एपी सीरीज। तो क्या होती है एपी सीरीज, यदि कोई सीरीज को सीक्वेंस आपको ऐसा दे रखा है जिसके बीच में जो डिफरेंस है वो हर टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल है, तो वो आपकी एपी सीरीज है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, एपी सीरीज को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड एन एपी सीरीज ओनली नीड टू नो 2 थिंग्स। आपको केवल 2 जो जरूरी चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो आपको भी पीछे से भी समझ में आ गया होगा। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या होती है, अभी मैंने जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था 2 4 6 8। ठीक है, 10, या फिर हम ये भी ले सकते हैं 5 10 15। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने आपके पास ले लिए। ठीक, यदि फर्स्ट टर्म का मतलब ऐसे तो नाम से ही पता समझ में आ रहा है, द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का जो स्टार्टिंग नंबर होता है ये और ये है ना, यानी ये और ये, तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक ही वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, डिनोट करते हैं किससे, ए से। ठीक है, और इस जो ये टर्म दे रखी है इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी, 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया है, किसी भी जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस इक्वल मिलेगा है, या जो डिफरेंस मिल रहा है उसी को क्या बोल देते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 से पिछली वाली टर्म को उसको माइनस करके देख लीजिए कितना मिल रहा है, 2। इसमें से भी अगर इसे माइनस करेंगे तब भी 2 मिलेगा, तो यानी आप क्या बोल सकते हैं, जो आपका कॉमन डिफरेंस यानी डी है वो कितना है, 2। सेम एज इस वाली सीरीज में देख लीजिए, 20 में से जब आप माइनस करेंगे 15 तो आपको 5 मिलेगा, 10 में से जब आप माइनस करेंगे 5 तब भी आपको 5 ही मिलेगा। तो ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, और दूसरी बात, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है डिफरेंस कर रहे हैं तो माइनस करने में पॉजिटिव आएगा। भैया ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभी जीरो भी हो जाता है। मान लीजिए एक सीरीज हम ले लेते हैं, इसको हम दिखा देते हैं। मान लीजिए एक सीरीज हमने ले ली 5 5 5 5 5 5। ठीक है, ये सीरीज आपकी। तो भैया सीरीज हमने क्या बोला था, एपी सीरीज वो होगी जिसका डिफरेंस बराबर हो, है ना। तो भैया यहाँ 5 में से 5 माइनस करेंगे तब भी जीरो मिलेगा, यहाँ से 5 माइनस करेंगे तब भी जीरो, यहाँ से माइनस करेंगे तब भी जीरो, और यहाँ से तब भी जीरो। आप क्या देख रहे हैं, हर हाल में डिफरेंस जीरो आ रहा था, यानी एपी सीरीज है। तो इस एपी सीरीज में जो आपकी फर्स्ट टर्म यानी ए हो गया वो तो 5 हुआ, और कॉमन डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं, जीरो। यानी जो आपका ये कॉमन डिफरेंस है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर, नेगेटिव और जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, जर्नल फॉर्म। अब एपी सीरीज की जर्नल फॉर्म ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या होती है। ठीक है, लेकिन अब इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, इसको लिखते कैसे हैं। तो मैं अगर आप एपी सीरीज की जर्नल फॉर्म की बात करूँ तो इसको हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म को ए, फिर a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d,
नेक्स्ट ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D, और आगे तक हम इसको ऐसे ही ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपसे छोटा सा एक एग्जांपल लिया था, देखिए 2 4 6 8 10। आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, आपको ये सीक्वेंस नहीं पता, ठीक है। आपको एपी सीरीज़ निकालनी है, लेकिन आपको पता है जर्नल फॉर्म ये है, ठीक है। लेकिन आपको गिवन कर दिया, दे दिया गया कि भैया ए की तो वैल्यू हो गई 2, आपको दे रखी है, गिवन है, इसको मत देखिए, ये आप सोच लीजिए आपको दे ही नहीं रखी, ठीक है। केवल आपको बता रखा है कि ए बराबर आपका 2 है और भैया डी बराबर भी 2 है। तो आप बताइए आपकी कौन सी एपी सीरीज़ मिलेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D, और आगे तक चली जाएगी। तो भैया इसके हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं आपकी एपी सीरीज़। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे ए दे रखा है, तो ए की वैल्यू तो आ गई 2, फिर बोला ए प्लस डी यानी 2 प्लस भाई डी की वैल्यू भी 2 है 2, कॉमा फिर बोला ए प्लस 2D यानी ए की वैल्यू आपकी 2 और डी की वैल्यू भी आपकी कितनी 2। तीसरा ए प्लस 3D यानी ए की वैल्यू भी 2 और डी की वैल्यू भी 2, ठीक है। फिर बोला ए प्लस 4D, ए की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी 2। देखिए क्या आपको ये सीरीज़ मिलेगी या नहीं, इससे आपको देखो कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारी जनरल फॉर्म है, क्योंकि यदि इस जनरल फॉर्म में हम ए और डी की वैल्यू रखते हैं तो हमें वही सीरीज़ मिलेगी जो हमारी एपी सीरीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, और 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया आपका 6। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ पर 8, और ऐसे इधर देखिए 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। क्या आप देख सकते हैं कि ये वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ क्या है आपकी सेम, यानी जर्नल फॉर्म क्या है आपकी एपी सीरीज़ की कि ए कॉमा ए प्लस डी ए कॉमा, तो आपकी जर्नल फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D, ये आपकी जर्नल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा इससे अब छोटी सी एक बात और समझने वाली है कि ये जो आपकी जर्नल फॉर्म होती है कौन सी, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D, ठीक है, और कॉमा ए प्लस 3D, ये आगे तक जो होती है, तो इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, इसको हम टर्म को बोल सकते हैं A1 टर्म, इसको A2 टर्म, इसको A3 टर्म और इसको A4 टर्म, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। और ये तो आपको कंडीशन पता ही है कि जब भी आप पिछली वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करेंगे यानी A2 माइनस करेंगे A1 में से, वो हमेशा बराबर किसके होगा A3 माइनस A2 के, या फिर किसके बराबर होगा A4 माइनस A3, ठीक है। यानी अगली टर्म में से जब भी आप पिछली टर्म माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस हमेशा क्या होगा इक्वल, और यही आपकी एपी सीरीज़ की क्या है खास बात, ठीक है। उम्मीद है यहाँ समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला, अब हमें ये तो हमें पता चल गया एपी सीरीज़ क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। अब भाई फॉर्मूले भी तो लगाने हैं, ठीक है। हमें मान लीजिए कोई सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, उस सीरीज़ में बोल दिया है फाइंडिंग द nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म बताइए। तो भैया इस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगता है वो देखिए क्या लगता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें कोई सीरीज़ दे रखी है और ठीक है या नहीं भी दे रखी है तो हम इसमें सीरीज़ निकालने का तो आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं, हम जनरल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। अगर ए और डी दे रखा है, या फिर वो आपसे पूछे नंबर ऑफ टर्म निकाल दीजिए तो भी हम निकाल सकते हैं, या वैल्यू ऑफ टर्म पूछे तब भी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आखिर ये कहाँ इस्तेमाल होता है। तो जब भी हमें किसी भी एपी सीरीज़ की nth टर्म निकालनी होती है तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। भैया टर्म क्या होती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म तो ये होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, यही बताया था ना मैंने आगे अभी आपको पीछे, ठीक है। ये होती है, तो इसको हम A1 बोल सकते हैं, इसको हम A2 बोल सकते हैं, इसको हम A3 बोल सकते हैं, इसको हम A4, और आगे चलते चलते एक टर्म AN भी तो होगी। यानी हमें कोई सी भी जब टर्म निकालनी होती है इसमें से, जैसे A3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो A3 यहाँ रख दीजिए, N की वैल्यू 3 यहाँ रख कर A और D की वैल्यू अगर रख हम निकाल देते हैं। अभी और धीरे से समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए मैं इसको और आपको इजी वे में बताती हूँ। यदि हम यहाँ पर देखें तो आपको अच्छे से पता है कि ए बराबर आपका क्या है फर्स्ट टर्म, ए बराबर आपकी क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी बराबर क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। ये दोनों बातें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, आपको ए पता चल गया क्या है, डी पता चल गया, एन क्या है। अब
एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं बोल दूँ कोई भैया सेकेंड टर्म यानी A2, यानी यहाँ पे जो टर्म है नंबर वो क्या है 2, यदि मैंने बोला ना सेकेंड टर्म तो वो कहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म की, कौन सी टर्म की हम बात कर रहे हो भैया, बात करते हैं AN क्या है, AN है आपकी वैल्यू ऑफ टर्म, ठीक है, वैल्यू ऑफ टर्म। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने बोला इसे नंबर ऑफ टर्म में बात करती हूँ फिफ्थ टर्म, मैंने किसकी बात करी, फिफ्थ टर्म की मैंने बात करी। तो फिफ्थ टर्म यानी n बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। और AN क्या है, जैसे कि मैंने बोला A5, क्योंकि फिफ्थ टर्म की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक टर्म और लिख लीजिए 5 में है ना, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए इसको A5 बोलेंगे भाई, A4 तो ये A5, यानी ये A5 जो है ये तो आपका n है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। और यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ टर्म हो गया, AN जो है A5 ये इसकी वैल्यू हो गई कितनी, A+4D। उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा और एग्जांपल लेके समझा देती हूँ ये यदि समझ में नहीं आया है। देखिए मान लीजिए वही पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। मैंने बोला n = 3, यानी कौन सी टर्म, तीसरी, 1 2 3, तो ये टर्म तो तीसरी है, लेकिन मैं पूछूं AN बराबर कितना है भैया, इसकी तीसरी जो टर्म है A3 उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी है 6। उम्मीद है आप तो समझ में आ गया होगा। यदि मैं बोलती हूँ A5, ठीक है, तो A5 का मतलब है फिफ्थवीं टर्म, यानी 1 2 3 4 5 कितना आएगा 10। अब तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अप्लाई करना मैं आगे सिखाऊंगी, फिलहाल इतना ही सीखिए। उसकी बाद देखिए आपसे क्या कहा गया, फाइंडिंग द सम ऑफ द n टर्म इफ़ यू नीड टू एड अप ऑल द टर्म इन अ सीक्वेंस अप टू सर्टेन पॉइंट, ठीक है। आपको दे रखा है कि कोई AP सीरीज़ है ना, जैसे 2 4 6 8 10 आगे तक जो भी है, ठीक है। बोला गया है कि इसका सम फाइंड करिए, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना आएगा। अगर ऐसे करने बैठे तो आप तो करते रह जाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना होता है जब हमें टर्म का नंबर पता हो, ठीक है। तो वो क्या होता है भैया, इसे बोलते हैं सम ऑफ n टर्म, यानी SN बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। क्या होता है SN बराबर n/2 2a + n-1 / d। तो भैया ये होता है सम ऑफ जो AP सीरीज़ है किसी टर्म की वो निकालने के लिए। सब बोल दिया कि भैया 10 टर्म का जो है आप हमें सम बताइए। तो यहाँ पे n जो होगा नंबर ऑफ टर्म वो कितना लिख देंगे 10, और a आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ n नंबर ऑफ टर्म है और d आपका डिफरेंस। इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे कि चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पे देखिए फिर छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे, ठीक है। अगर बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लिए तो समझ में मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल क्या लेंगे आप, 2 4 6 8 10, ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। मैं आपसे बोलूँ कि इसमें भैया जो 3 टर्म है इनका सम बता दीजिए 3 टर्मों का। तो भैया 1 2 3 3 टर्म है, तो आप क्या करेंगे S3 बराबर 3/2 2a, 2 × a कितना है आपका 2 है, प्लस n, मतलब n कितना है अभी मैंने 3 बोला है, 3 - 1 × d कितना, डिफरेंस क्या है इनका भैया 2। तो भैया कैसे आगे सॉल्व करेंगे, 3/2 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 3 - 1 2 + 2 सॉरी 3 - 1 2 होगा, 2 2 ज़ा फिर से क्या हो जाएगा 4। तो 3/2 अब क्या करेंगे भाई, 4 + 4 कितना हो गया 8, इससे क्या कर देंगे कट, कितना आ जाएगा 4, 3 4 = 12, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि यहाँ पे जो 3 टर्म है इनका जो सम आ रहा है वो 12 आना चाहिए, ठीक है। आप वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई कैसे करेंगे, 2 + 4 + 6 शुरू की 3 टर्म को ऐड करके देख लीजिए कितना आया, 4 + 2 6 + 2 12 आया या नहीं। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सा तो हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी आपको अभी टर्म दिख रही है, बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। जब ये नंबर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है, तब ये फॉर्मूला जो है आपकी हेल्प करता है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं मतलब कि क्या होगा, अल्टरनेटिवली इफ़ यू नो द लास्ट टर्म, ठीक है। कि अब ये कह रहा है कि अगर आपको ये नहीं दे रखा कितने उसमें नंबर हैं या कुछ है, ठीक है, लास्ट टर्म दे रखी है AN, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज़ है उसके आपको लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म को
एल से या ए एन से दिखाते हैं, ठीक है। तो भैया तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब उस कंडीशन में आपका होता है एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है भैया जो लास्ट टर्म होगी, ठीक है। और यहाँ पे ए और एल क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है और एल आपका क्या है, लास्ट टर्म। ए आपका फर्स्ट टर्म है और एल क्या है, आपकी लास्ट टर्म। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज़ हमें कहाँ पे करना होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हमें वहाँ पे करना होगा जहाँ पे आपके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो, हमें डी जहाँ पर नहीं पता हो, ठीक है, डिफरेंस नहीं पता हो, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म भी हमें दे रखा हो। मान लीजिए आपसे किसी बोल दिया गया जैसे कि एक सीरीज़ है A1 A2 डैश 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 करके या AN। मान लीजिए फर्स्ट और लास्ट आपको पता है, ये सेकंड वाला नहीं पता, ठीक है, ये नहीं पता, केवल ये पता है। और आपसे बोल दिया जाए कि इसमें मान लीजिए n टर्म है, तब आप बताइए भैया इसमें कितना जो इन टर्म का सम होगा वो क्या होगा। इस कंडीशन में आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, उसने बोल दिया हमसे कि भैया फर्स्ट टर्म तो आपकी 8 है और जो नंबर ऑफ टर्म वो आपकी 100 है और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो आपकी 800 है। आपसे पूछे कि नंबर बताइए, ठीक है। अब बताइए सम बताइए कितना होगा। तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल। देखिए 8 है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 800 है, तो क्या आप बीच का डिफरेंस भी आपको नहीं पता, तो कैसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, देखिए एस एन हमें निकालना, तो एस एन बराबर एन अपॉन टू, एन कितनी वैल्यू दे रखी है 100, यानी 100 अपॉन टू ए प्लस एल। ए कितना है आपका 8 और एल आपका कितना 800, ठीक है। इस तरीके से जब आप देखेंगे एस एन बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कितना है भाई, जब आप 800 में 8 प्लस करेंगे तो 808 आ जाएगा और डिवाइड बाय 2, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 404, 2 से डिवाइड करने पर। तो जो एस एन आएगा यानी आपका टोटल सम आएगा इस वाली सीरीज़ का, वो कितना आ जाएगा 40400, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल हम किधर करते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, रियल वर्ड एग्जाम्पल, जिससे कि क्या होगा आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहा है इमेजिन यू आर सेविंग मनी इन पिगी बैंक, ठीक है। क्या कहा है कि आप जो कुछ मनी सेव कर रहे हैं पिगी बैंक में, ठीक है। पहले दिन आपने कितने रुपीज़ वहाँ पे कर लिए सेव, 10 रुपीज़, ठीक है। उससे नेक्स्ट दिन 15 रुपीज़, ठीक है। कितने कर लिए 15 रुपीज़। उससे नेक्स्ट दिन 20 रुपीज़, है ना। यानी क्या बोला है, फर्स्ट डे आपने 10, फिर 15, फिर 20, ठीक है। इस तरीके से जो आपका सीक्वेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 10, 15, 20, ठीक है। सब रुपीज़ और आगे ऐसे ही आपका सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको क्या समझ में आया भैया, फर्स्ट टर्म जो होती है ए, है ना, वो कितनी है आपकी 10। डिफरेंस कितना है, यदि आप 15 में से 10 माइनस कर दें या बराबर 20 में से 15 माइनस कर दें, तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस 5। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जो सीक्वेंस मतलब फर्स्ट डे आपने 10 रुपीज़ सेव करे, ठीक है, फिर 15, फिर 20, तो इस तरीके से आपकी एक सीरीज़ बन गई जिसमें फर्स्ट टर्म आपकी 10 होगी और कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो हो गया 5, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इफ़ यू वांट टू नो हाउ मच यू वुड पुट इन ऑन द 30 डे, मतलब जो आपका 30वें दिन आपने कितने उसमें पैसे डाल दिए, ठीक है। अभी सीरीज़ आपको क्या पता है क्या बनी थी, फर्स्ट डे आपने कितने रुपीज़ डाले थे, फर्स्ट डे आपने डाले थे कितने 10 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट डे आपने कितने डाले थे 10 रुपीज़, तो लिख दीजिए पहले फर्स्ट डे आपने कितने डाले थे 10 रुपीज़, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से आगे सीरीज़ बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से आपने पता कर लिया कि भैया ए बराबर तो हमारा 10 है और डी बराबर हमारा 5 है, ठीक है। हमसे पूछा गया है ए 30, ठीक है, यानी कितने पैसे होंगे उस दिन तक। तो भैया क्या लगा देंगे फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन आपको नहीं दे रखा, वो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वही तो पूछ रहा है कितने पैसे हो जाएंगे, तो ये एन से निकलेंगे। ए की वैल्यू आपको पता है 10, एन कितना है बोला 30वें दिन यानी 30 माइनस 1, डी कितना है इंटू 5, तो कितना हो गया 10 प्लस 29 इंटू 5, ठीक है। कैसे करेंगे 10 प्लस 29 में 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जो 45 का 5 कैरी 4 और 2 5 जो 10 और 4 14, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितने रुपीज़ हो जाएंगे आपके 155, ठीक है। यानी क्या बोला गया है कि 30वें दिन उस पर टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 155, 155।
उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या है, क्विक चेक। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी जो सीरीज़ है, मैंने आपको भी बताया था, ये कह रहा है टू वेरीफाई, क्या बोला गया, वेरीफाई इफ़ एनी सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। यानी A1 A2 A3 A4 इस तरीके से टर्म दे रखी है, कैसे फाइंड करेंगे, तो हर हाल में जब आप इसमें से इसे माइनस कर रहे हो, A2 माइनस A1 कर रहे हो, वो बराबर आना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के, किसके बराबर आना चाहिए, या फिर A4 माइनस A3 के। ठीक है, इस तरीके से यदि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है तो एपी सीरीज़ है, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल ले लीजिए 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से अगर एक सीरीज़ ले ली तो जब आप 6 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा, 15 में से 12 माइनस करेंगे तब भी 3 आएगा। यानी आपका जो डी आएगा कॉमन डिफरेंस हर हाल में क्या आएगा, 3। इसका मतलब ये क्या है, एक एपी सीरीज़ है। ठीक है, उम्मीद है ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे क्या कहा गया है, इफ़ द क्या कहा गया, इफ़ द डिफरेंस चेंज एट एनी पॉइंट, यदि किसी भी, इफ़ द डिफरेंस चेंज एट एनी पॉइंट, क्या कहा गया, यदि किसी भी पॉइंट पर डिफरेंस चेंज होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे सीरीज़ लिखी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 14 कर दिया, ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने 17, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें से जब आपने माइनस करा तब तो आपको 3 मिला, इसमें से माइनस करा तब भी 3, लेकिन जब आप इसमें से इसे माइनस करें तब आपको क्या मिल रहा है, 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपकी एपी सीरीज़ नहीं है। उम्मीद है समझ में आएगा। यानी एपी सीरीज़ के लिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या रहना चाहिए, हमेशा इक्वल, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पर ही आपकी जो एपी सीरीज़ है फिनिश हो जाती है। यदि इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसकी जो आने वाली एक्सरसाइज हैं 5.1, 5.2, 5.3, इन सभी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर भी आगे वीडियो आ जाएंगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।